वचन में चले। आज का वचन लूका की किताब 6 अध्याय उसका 46वां वचन क्या कहता है? देखिए वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है मेरी बातों को सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय मिट्टी गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुन करके नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव डाली, मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। आज यहाँ पर दो घर बनाने वाले मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। जब इंग्लिश में हम इसको देखते हैं तो एक फुलिश बिल्डर और एक वाइस बिल्डर। वाइस बिल्डर क्या? समझदार घर बनाने वाला, और फुलिश क्या? मूर्ख घर बनाने वाला। एक तरीके से एक समझदार विश्वासी और एक मूर्ख विश्वासी, दोनों में फर्क क्या है इस वचन के द्वारा हम समझेंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि किस मनुष्य के समान है। कि जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं घर पे अपने, तो उसके बाद क्या वो वचन हमारे जीवन में होता है या नहीं, वो सिर्फ हम पढ़ करके उसे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। 46 वचन में क्या लिखा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते? उसको प्रभु कहना, उसको लॉर्ड कहना या प्रभु कहना क्या है? एक अथॉरिटी है, एक तरीके से मेरा समर्पण है उसको, मेरा सरेंडरनेस खुदा को है कि जब मैं उसको प्रभु कहता हूं। जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने कहा कि तू प्रभु। वो अपना समर्पण, अपना फेथ हम उस पर सब जाहिर करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं? परमेश्वर प्रभु कहकर के उसको हम क्या करते हैं? पुकार। लेकिन जब वो कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मेरी बातों को नहीं सुनते, तब मुझे क्यों हे प्रभु कहते हैं? उसने पहले ही जब वचन की शुरुआत करी तो उसने पहले ही एक इतनी सामर्थी बात कह करके अपने चेलों को सिखा दिया कि अगर तुम मुझे प्रभु कहना चाहते हो तो उसका जीवता हुआ प्रूफ मेरी लाइफ में मुझे दिखाओ। और वो क्या होगा कि तुम मेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो, क्योंकि जब समय आता उसकी आज्ञा को पूरा करना, तब वहां पर मालूम पड़ता है कि मैं वाक्य में उसको जो हे प्रभु कहता हूं, क्या वो सच्चा है या क्या फिर वो झूठा है, या फिर वो एक काल्पनिक है सिर्फ। उसी समय मालूम चलता। बहुत सारे लोग जीसस को, यीशु मसीह को एक देखते, एक टेस्टिमनी के तौर पर, एक ब्लेसिंग के तौर पर देखते हैं अपनी लाइफ में, है ना, एक सेवियर के तौर पर कि वो मेरा क्या है? बचाने वाला है। बट कितने उसको एक प्रभु कह के, वाक्य में ही उसको एक प्रभु कह के अपने आप को देते हैं उसे, वो मायने रखते। क्यों 12 चेलों में से सिर्फ पतरस ही उठा, पानी पर चलने लगा? क्यों 12 चेलों में से सिर्फ एक पतरस ही उठा जिसने उसका कान काट दिया सिपाही का? तो हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ एक उद्धारकर्ता के तौर पर, या सचमुच एक प्रभु के नाते उसको हम देखते हैं? हम चर्च में बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, बट क्या मेरा व्यवहार वाक्य में उसको आदर देने वाला है, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला है? क्योंकि उसको आदर देना क्या है? कि उसकी आज्ञाओं को मानना। बुढ़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आपने पढ़ा सभी, तो उसमें समझ में आता है किस तरीके से वाक्य में आदर देना होता है। वाक्य में आदर देना होता है। जब हम वाक्य में ही कहते हैं ना कि यस प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो वो मेरे एक्शन से प्रमाणित होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? उसके लिए वचन नीचे बताता है कि क्यों मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है। उसको
राइट आदर देने वाला, सही आदर देने वाला। क्योंकि वो कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो ऐसे मनुष्य के समान ठहरा है जिसने मिट्टी गहरी खोदी और नींव चट्टान के ऊपर क्या करी, नींव डाली और अपना घर वहां से बनाना शुरू किया, चट्टान के ऊपर से। क्या मुश्किल है, क्या आसान है कि नींव गहरी मतलब मिट्टी गहरी खोदो फिर चट्टान पे बिल्ड करना शुरू करो, या फिर सीधा ही उसके ऊपर बनाना शुरू कर दो। आसान है ना कि सीधा ही बनाना शुरू कर दो, लेकिन वो कहता है कि उसने क्या करी, मिट्टी गहरी खोदी, उसके बाद उसको बनाना शुरू किया चट्टान के ऊपर। एक विश्वासी आज कंफर्ट में रहना चाहता है, बिल्कुल कंफर्ट, कि एक्स्ट्रा कुछ मत करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में। भला फिर मैं स्पिरिचुअली ग्रो हूं या ना हूं, या फिर सालों तक एक ही स्थान पर पड़ा रहूं। आप सोचते हैं आपके लिए टेस्टिमनी जरूरी है? आपके लिए प्रभु में बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों लोग बैकस्लाइड होते हैं समय आने पर? क्योंकि आज तक वो किसके ऊपर, सिर्फ बालू के ऊपर घर बना रहे। मटेरियल आशीष मिल रही है, बहुत है, चलता जा रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, प्रभु आशीष दे रहा है, चलते रहो। लेकिन जहां बात आती है समर्पण की, जहां बात आती है प्रभु के बारे में सीखने की, वहां हम एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। जहां बात आती है उसके किंगडम को बढ़ाने की, तब वहां पर हम क्या हो जाते हैं, एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। नहीं, इससे आगे नहीं हो सकता। बस हमें आशीष मिल रही है, हम संडे वचन सुन रहे, इनफ है। लेकिन इसके आगे क्या है, हमारी सीमा से बाहर हो जाता है। इसलिए कहते हैं समझदार और जो मूर्ख है, यही डिफरेंस है कि जब अपने विश्वास का प्रकटीकरण का बात आता है तब हम पीछे हो जाते हैं। जब अपने विश्वास को प्रकट करने की बात आती है तब हम क्या हो जाते हैं, एक स्टेप बैक ले लेते। फिर हम झंडा उठाते किसका, परिस्थितियों का, सिचुएशंस का। फिर वहां मालूम चलता है कि मैं अपना घर किस पे बना रहा था, चट्टान पे या वाक्य में बालू के ऊपर बना रहा हूं। या जब हम प्रभु में अगर पुराने हो चुके तो क्या आज भी मेरे जीवन से एक्सक्यूजेस निकले हैं बाहर के? नहीं निकले। क्या कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय मिट्टी गहरी खोदी। कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं दी उसने कि नहीं छोड़ यार, मिट्टी खोदने में समय लगेगा। मिट्टी खोदने में क्या लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पसीना भी बहाया जाएगा। क्योंकि आज हम प्रभु में आते हैं, हम सोचते हैं कि यार सब कुछ हमारी लाइफ में सिर्फ आराम से हो जाए, बस उतना ही बहुत है। बस उतना ही क्या है, बहुत। कभी लाइनों में लगे हैं हम कहीं पर? किस चीज के लिए लगे? मेट्रो एंट्री, मिट्टी के तेल के लिए लाइनों में लगे। आप नहीं लगे होंगे कभी लाइनों में? अच्छा, मैक्सिमम कितनी देर तक लाइन में खड़े रहे हैं? 1.5 घंटा, 4 घंटे भी हम लाइन में खड़े रहते हैं। यस, बस की लाइनों में खड़े रहे। थकावट भी होती होगी, पसीने भी आ जाते होंगे बस में और लाइन में खड़े खड़े। वहां पर हम संसारिक चीज के लिए लाइनों में खड़े हो जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी देर लग जाएगी, लेके जाएंगे। आज प्रभु के लिए जरा सा कंफर्ट से बाहर आना होना तो बस हालत खराब हो जाती है। मिट्टी गहरी ना खोदनी पड़े कि कहीं हमारा जो विश्वास रूपी घर है या हमारे जो विश्वास में जो हम चल रहे हैं प्रभु के साथ, कि कहीं हम चट्टान की तरह जटिल ना रहे हो जाए आने वाले समय। अब देखना आप कौन व्यक्ति है जो विश्वास से बैकस्लाइड होते हैं। वचन क्या कह रहा है, वो व्यक्ति जो बालू के ऊपर अपना घर बना रहा है, बिल्कुल इजीली कंफर्ट पे चल रहा है, जिसे सब कुछ क्या चाहिए, आराम से मेरी थाली में परोस के आ जाए बस। जब हम अपने समय में चर्च में थे, चर्च में हम जब जाते थे, वचन को सीखते थे, तब 3-3, 4-4 मीटिंग होती थी हमारी एक हफ्ते में। 4-4 मीटिंग्स। और उस समय क्या होता था, जज्बा होता था लोगों के अंदर सीखने का, कि मुझे प्रभु के बारे में सीखना है, करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं करता था उस समय। प्रभु ने मुझे हर तरीके से तैयार करा है कि कोई ये आकर के ना कह सके कि हम तो जी पढ़ाई करते हैं, हम तो कामकाज करते हैं। मैं दोनों चीजों से निकल के आ चुका। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, आपको उन चीजों से निकालता है। जैसे लोगों से आप मिलेंगे ना, उन्हीं चीजों से क्या करता है, आपको होके निकालता है, ताकि आप समझ पाए, एक उदाहरण ठहर पाए कलीसिया के सामने कि हाँ, के संभव है ये बात, इट इज पॉसिबल कि आप कर सकते। बस हमने क्या कर रखा, हमने शरीर को ज्यादा आराम देने की हमें आदत है। आत्मा से हम शरीर की क्रियाओं को मारते नहीं। हर समय हमारा एक्सक्यूज का झंडा ऊपर रहता है, बहानों का झंडा हर समय। किसके ऊपर तैयार होने? बालू के ऊपर, चट्टान के ऊपर नहीं। अगर आपको लगता है कि प्रभु में सब आसानी से हो जाएगा तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत। अगर आपको लगता है कि प्रभु में आप आए हैं तो आप मखमल के गद्दे पे सोएंगे, बिल्कुल गलत है। बाइबल को आप ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कब आराम किया बैठकर? चेलों ने कब आराम करा बैठकर? तो अगर हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम और जो भी हम कर रहे हैं आज कंफर्ट से भी बाहर जाते हैं, मालूम किसके लिए? किसके लिए जाते हैं हम? अपने खुद के लिए। अगर हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो स्टेप बाद में आता है। पहले वो कहता है कि वो अपने लिए करता है, वो मनुष्य जो एफर्ट लगाता है। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि शैतान जब काम करे तो उसमें से और आप में से आप जीतने पाए, तो क्या उसकी तैयारी मैं आज ही से कर रहा हूं? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब धारा आई, मेंह बरसे, वो क्या हुआ? वो घर क्या हुआ? गिर गया। क्यों गिरा था वो? क्योंकि उसको बनाने में मेहनत नहीं लगी। उसको बिल्ड बहुत आसानी से, आलस में कर लिया गया था उसको बिल्ड। क्योंकि घर बनाने वाले को उस टाइम क्या थी? आलस आ रही। वो मूर्ख था। किसने अपना घर बनवाया अपने सामने? बनवाया कोई ऐसा जिसने घर बनवाया? नहीं, आप में से कोई नहीं। जब हम घर बनाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम खड़े रहेंगे उसके सामने, क्योंकि गलत मसाला तो नहीं डाल रहे। समझदारों की तरह चेक के मिस्त्री गलत ना कर दे, फिर हम भी मिस्त्री बन जाते, फिर हमें सारी समझ आ जाती है। जिस काम की समझ नहीं है ना, वो भी आ जाती है। होता कि नहीं? आजकल तो इंटरनेट बहुत ज्यादा बूम पे, फटाफट यूट्यूब से देख लेंगे कितने का मसाला बनना है, दीवार कैसी होनी चाहिए, सारा मालूम हो जाता है। लेकिन प्रभु के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते, सोचते, कभी नहीं डीप, कभी किसी ने गूगल पे सर्च करके पढ़ा है प्रभु के बारे में जो डायरेक्ट बाइबल में नहीं लिखा? पढ़ा है किसी? क्या हम इंटरनेट का फायदा उठाते हैं? इंस्टाग्राम के लिए, सिर्फ स्नैपचैट के लिए उठा के पढ़ो थियोलॉजी के बारे में कि अब्राहम कितने साल पहले था। किसी को मालूम कितने साल पहले अब्राहम था? क्यों काल्पनिक कथा है क्या ये? जो हम पढ़ते हैं काल्पनिक है क्या? वास्तव में हुआ है ना, वास्तविक है। तो फिर क्या हमें मालूम होना चाहिए कि अब्राहम कितने साल पहले? यीशु मसीह का तो सबको मालूम है कि 2000 साल पहले आया। 26 साल ऊपर हो गए तो 2026 साल पहले आया था। किसी को मालूम है अब्राहम कितने साल? क्यों हम एफर्ट लगाएं शरीर से? क्या जरूरत है? पता तो है अब्राहम आया था, बस खत्म, इतना बहुत। जिस दिन कोई आएगा ना हमसे टिप्पणी करने के लिए, वो हमारे को मूर्ख बना करके चला जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे पास वचन की नॉलेज नहीं है, हमें मालूम ही नहीं। कभी किसी ने गूगल पे सर्च किया हो, तर्क करके पढ़ा हो कि हाँ यार हम ही क्यों सही हैं, वाई वी आर राइट। दुनिया को बस हम बोल देते हैं नहीं नहीं, हम यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलता है। क्यों सही है ये बात? किसी ने आज तक गूगल खोल के नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए एक व्यक्ति क्या होता, बाहरी रूप से तो वो आपको दिखाई देगा कि विश्वासी है, अंदरूनी में वो कमजोर रहता है। अंदर से नींव क्या रहती है? कमजोर रहती है। बाहर से दिखता रहेगा हाँ चर्च आ रहा है, हालेलुया भी कर रहा है, चर्च में प्रार्थना भी कर ले रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? कमजोर है। पहला रीजन के कभी भी कंफर्ट को छोड़ना जरूरी नहीं समझो। सिर्फ आसानी से सारा काम जो हो रहा है उतना ही ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। आसानी से उसके बाद कुछ भी। रीजंस बड़े सारे। एक बहुत ही कॉमन रीजन है, कभी ठीक नहीं किया। हमें खांसी हो गई, वो छोटी सी चीज है खांसी, हम बनाते कि तो पहाड़ की तरह बना देंगे, पहाड़ की तरह उसको इतना बड़ा कर देंगे। जुकाम हो गया था हमारे, तो पहाड़ थोड़ी गिर गया ऊपर से, जुकाम ही तो हुआ, क्या हो गया उससे? खाना नहीं खाते, सांस नहीं लेते, जुकाम हो गया, सब कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती प्रभु के कार्यों की, तो हम हमारे पास ये रीजन,
लेकिन अगर टेस्टिमनी चाहिए तो मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा लाइन के अंदर। टेस्टिमनी जब चाहिए तो सबसे आगे कौन खड़ा होगा? मैं खड़ा होऊंगा, मुझे चाहिए। लास्ट संडे भी हमने किसके बारे में बात करी थी कि जब हम प्रभु में ग्रो हो रहे हैं, थर्सडे वाली मीटिंग में, तो जरूरी अपने टाइम को क्या करो, सेपरेट करो परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए। और वो आपको क्या लगता है कंफर्ट में रह के होगा? कभी भी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। परमेश्वर के राज्य में भेड़ों की कमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। करोड़ों भेड़े, कमी है तो वफादार भेड़ों की ना, कमी है तो सिर्फ वो लोगों की जो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उसकी भी कमी नहीं है, वो भी बहुत है, बट वचन कहता है कि पके खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। कैसे मजदूर चाहिए परमेश्वर को? वफादार, जिनके पास समय हो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के कामों के लिए जिनके पास समय हो, जो सिर्फ कंफर्ट में न रहना जानते हो, वरन ये बात जानते हो कि कैसा प्रभु के राज्य में चला जाता है, जो परिस्थितियों को छोटा रखते हो हमेशा, और परमेश्वर को हमेशा क्या रखते हो? बड़ा रखते हो। कल परसों एक ब्रदर थे, एक लेडी के विषय में बता रहे थे कि वो जो लेडी है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आप हैरान हो जाओगे, वो लेडी 1 महीने के अंदर 3000 बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है जाती है। 3000 1 महीने में। इनकी कितनी हो गई? 100 बाइबल वो लोगों को जाकर के बांटती, और महीने की, साल की 35 से 36 हजार बाइबल वो लोगों को बांटती है। विश्वास देख रहे हो किस लेवल पर है? उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। प्रभु ने हमें सारी सामर्थ्य दी है, शायद यही गलती है। एक बार मैं एक वीडियो सुन रहा था, पास्टर उनको बोल रहा है कलीसिया में कि मुंह खोल करके आराधना करो, पीछे गॉसिप चल रही है। क्या जरूरी है मुंह खोल करके आराधना करना? कुछ बैठे हैं ना, ग्रुप होते हैं ना चर्च के अंदर, वो गॉसिप कर रहे हैं पीछे बैठ करके, हर बार बोलते हैं मुंह खोल के आराधना करो, हर बार। गूंगे लोगों की भी तो चर्च चलती है, वो कैसे करते हैं? जो गूंगे लोग हैं उनकी भी चर्च चलती है, उनके पास तो नहीं बोल सकते, वो गॉसिप चल रही है, वो लोग कैसे आराधना करते हैं? वो भी तो करते होंगे। पास्टर की बात सुनी, पास्टर ने एक बात बोली तो फिर वो गूंगे ज्यादा बेटर है जिनको खुदा ने जुबान नहीं दी। जिनके पास जुबान नहीं है वो तो फिर तुमसे ज्यादा बेटर हुए। तो जो तुमको खुदा ने दिया है, तुमने उसका फायदा क्या उठाया? सिर्फ गॉसिप करने में। अपनी जुबान हम आराधना के लिए नहीं खोल रहे हैं, वरन पीछे बैठ करके गॉसिप कर रहे हैं। हाँ, पास्टर बोल रहा है मुंह खोल करके आराधना करो, बोल करके आराधना करो, मन में चल तो रही है, क्या जरूरी है मुंह खोल करके करो? फिर उसके ऊपर से उदाहरण देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। गूंगे भी तो, उनकी भी तो लोग चर्च चलते हैं, वो भी तो आराधना, वो भी तो मन में करते हैं। तो फिर तेरे पास जुबान किस लिए है? वो गूंगे धन्यवादी हैं मन से, लेकिन तेरे पास जुबान है तो धन्यवादी नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे परिस्थितियों का झंडा ऊपर उठाया जाता है। वी आर नॉट थैंकफुल कि जो हमारे पास है। एक बार मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो देखा कि हम तो बहुत दूर से आते हैं, आपको नहीं मालूम है ना कि आप तो गाड़ी से आ जाते हो, हमें पब्लिक कन्वेंस से आना पड़ता है। मैंने कहा मैं आपके लिए ऑटो से आके आपको एक उदाहरण सेट करके दिखा दूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है, बट वो फिर भी वफादार हैं खुदा के। आप कहते हो परमेश्वर के भेदों को कैसे लिया जाता है, प्रकाशन को कैसे लिया जाता है? अपने आप को बो करके लिया जाता है। जब वो लेडी के बारे में मैं सुन रहा था, वो लेडी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही जो पास्टर अनूप का लायक। वो लेडी जब प्रार्थना कर रही, प्रार्थना पता है क्या कर रही? परमेश्वर को इनकी लैंड से ब्लेस कर। किसने बताया उस लेडी को कि ये लैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जो उनके साथ थे कि परमेश्वर इनके काम को ब्लेस कर, जो दूसरे एक पास्टर थे, किसने बताया उस लेडी को? उसकी वफादारी ने, जो वो परमेश्वर में बो रही है ना। और आप यकीन मानेंगे उनके बच्चे विश्वास में, उनके हस्बैंड भी शायद थे या नहीं थे, उनके हस्बैंड शायद हैं, आई डोंट नो। बट उस लेडी की लाइफ में देना चाहे ना, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं उसकी लाइफ देने के लिए।
लेकिन वो किसको देख रही है? क्या बहानों की किताब को? क्या आज खोलूं, आज कौन सा बहाना लगाऊं? किताब है हमारे पास बहानों की, मैं लिख सकता हूं। वो किताब नहीं खोलती कि मैं कौन सा बहाना लगाऊं आज। आसान नहीं है दिन में 100 बाइबल बांट। इसीलिए क्या वो किस लिए कर रही है? कि जब प्रभु आए ना तो मुझे जीविता पाए। और ये प्रभु का प्रेम है। पहला तो ये उससे पहला प्रभु का प्रेम है। सेकेंडरी है कि मैं विश्वास में क्या रहूं? खड़ी रहूं, विश्वास में खड़ा रहूं। और ऐसा नहीं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत पैसा इसीलिए बांट रहे हैं। नो, वो खाना भी ना बाहर खाती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनका खाना फ्री कर रखा है, नाश्ते का भी, लंच का भी और डिनर का भी। इतनी भी परिस्थिति नहीं है कि वो खाने को भी अपने घर से अरेंज कर सके। YMC है दिल्ली के, उन्होंने उनका खाना भी फ्री कर रखा है, जस्ट उनके विश्वास को देख। और ओल्ड लेडी है, ये नहीं कि 20-25 साल की यंग लड़की है कि हाँ भाई बहुत एनर्जी, बहुत पावर है। नहीं, आज यंग लड़कियों को देख लो, ऐसे है जैसे पता नहीं उम्र 60, 70, 80 साल की हो गई। ये हम कमजोर है अंदर से। इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम विश्वास में चलो ना तो कंफर्ट से बाहर होकर के चलो। एक इच्छा शक्ति आपकी ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि खुदा के कामों के लिए। साधु सुंदर सिंह जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने यंग एज में अपना घर छोड़ दिया, किसी लिए? परमेश्वर के वचन को बांटने। यंग एज। इसीलिए आज विश्वासी लोग बैकस्लाइड कि जब समय था ना परमेश्वर के अंदर अपने आप को बोने का, उस समय पर हम अब क्या कर रहे थे? बहानों का बूफे लगा हुआ कि नहीं नहीं मिट्टी गहरी खोदनी पड़ रही है, छोड़, बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा एफर्ट लगेगा, इसी पे बना दे। कौन देगा? किसको पता लग रहा है? वो क्या लिखा? वो घर कब गिरता है? क्या बनाते गिर जाता है? नहीं, कब गिरा? जब वो धाराएं आई, मेघ बरसा, बाढ़े आई। इसका मतलब क्या? एक विश्वासी खड़ा तो रहेगा, आपको दिखेगा। कब तक? जब तक शैतान कोई पंगा नहीं लेता। जब तक शैतान कोई पंगा नहीं लेता तब तक वो आपको खड़ा हुआ दिखेगा। जब परिस्थिति बड़ी आ गई ना, आज क्यों लग जाता है कलीसियाओं में बुरा? छोटी सी बात पे कुछ कह दिया, पास्टर ने कभी डांट दिया है ना, किसी बात पे कुछ कह दिया, फट से बुरा लगता है। रीजन क्या? यही रीजन कि घर कहां बिल्ड हो रहा है? बालू के ऊपर। बालू के ऊपर बिल्ड हो रहा है मेरा हाउस। तो इसलिए आज भी मौका है कि हम अपने घर को एक चट्टान के ऊपर बिल्ड करना शुरू करें, जहां पर डिफिकल्ट होता है बनाना, लेकिन वो मजबूत होता है। याद रखें, गिरना कोई नहीं चाहता है ना। कोई नहीं चाहता कि जब शैतान कोई ऐसी योजना करे तो मैं गिर जाऊं, लेकिन उसके लिए एफर्ट कौन लगाना चाहता है? वो भी तो पूछो अपने आप से, वो भी पूछो। आज जब हम कई बार संडे को आते हैं, वो अपनी बेटी को उठाते हैं ना, वो ऐसे हाथ मारते हैं, नहीं नहीं उससे उठा नहीं जाता। हमें भी बहुत बार तरस आता है कि यार नहीं, लगता है ना बच्चा सो रहा है कि क्यों उठाए करके, छोटा बच्चा है, हमें तरस आता है। लेकिन हमें मालूम है कि चर्च आने की वैल्यू क्या है, हमें मालूम है कि प्रभु में बोने की वैल्यू क्या है। और गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये कभी होगा खत्म? एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, जब बारिश का सीजन आया वो कहता बहुत बारिश हो रही है। जब धूप का सीजन है बहुत गर्मी है आज। जब सर्दी है बहुत सर्दी है। तो मैंने कहा ये तो पूरे साल ही रहता है, पूरे 365 दिन कवर कर दिया आपने, खत्म हो गई बात, अब कुछ बचा नहीं है। समझ रहे हो आप? कि अगर आज आपको बहुत तेज बारिश लग रही है प्रभु के काम करने में या कलीसिया आने में, तो कल को बहुत गर्मी भी आ जाएगी। जब गर्मियां खत्म होंगी तो फिर बिल्कुल सर्दी भी आ जाएगी। तो पूरे हो गए खत्म 365 दिन। समझ आ रहा? तो किस तरीके से हमें प्रभु में चलना है, क्योंकि परिस्थितियां विल नेवर चेंज, यू हैव टू चेंज। सिचुएशन विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होंगी। आपको परिस्थितियां लग रहा है एज के साथ
अगर आज आपको लग रहा है कि कंडीशन खराब है तो कल और खराब होगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि कल आपकी एज बढ़नी है, कम थोड़ी होगी। लेकिन अगर आज आप मजबूत हैं खुदा के कामों के लिए, आत्मा से मजबूत हैं, तो कल आप और मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे, मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से शरीर ढलता है ना, आत्मा बढ़ती है, याद रखो। उम्र के साथ आपका शरीर ढलता है ना, अगर आप बहाने देने वाले हैं तो ढलेगा मैं आपको। लेकिन अगर आप जटिल हैं खुदा के कामों के लिए, तो उम्र के साथ वो आत्मा का प्रभाव बढ़ता है हमेशा। आज मुझे खुदा में आए हुए 10 साल से ऊपर हो चुके, तो वो दिन जिस दिन मैंने खुदा को जाना था और आज का दिन, आत्मा का प्रभाव बढ़ा ही, निर्णय लेने का, प्रभु के लिए खड़े रहने का हर जगह पर, वो बढ़ा ही है पहले से। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने आगे की तरफ देखा, हमेशा परिस्थितियों को हमने साइड रखा। ऐसा नहीं हमारे साथ परिस्थितियां नहीं है, टफ लाइफ होती है पास्टर की, मैं आपको बता, कलीसिया से टफेस्ट लाइफ। कभी आप बैठोगे ना, कैसे तो कोई पास्टर शेयर नहीं करता अपनी चीजों को, मैं आपको, कोई भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो बहुत ही करीबी लीडर होगा ना, उससे कई बार वो शेयर कर देगा, अदरवाइज कलीसिया से कभी कोई पास्टर शेयर नहीं करेगा, कभी भी। जो भी आत्मा से भरा है वो कभी शेयर नहीं करेगा। उसका हमेशा एक ही दर्शन होता है अगुए का, कि वो अपनी कलीसिया को क्या मजबूत देखना चाहिए, प्रभु के अंदर मजबूत देखना चाहिए। क्योंकि उसको मालूम है कि जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपनी कलीसिया को, अपनी जो परमेश्वर की भेड़ें जो उसने दी हैं, उसको वफादारी के साथ क्या रखे, स्टेबल रखे वो परमेश्वर उनको, और वो और क्या रहे, मजबूत। बट कलीसिया क्या सोचती है? परिस्थितियों। क्या फर्क है आपके और पास्टर में? कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ आप उस तरफ बैठे और पास्टर इस तरफ खड़ा, इतना ही फर्क है बस, दैट्स इट। हाँ, और फर्क आप देखना चाहोगे तो बहुत है, चैलेंजेस के फर्क बहुत है, एफर्ट के फर्क आपको बहुत नजर आएंगे। क्योंकि आप इमेजिन करो, मूसा अकेला था और उसने कितने लोगों को लीड करना था? लाखों लोगों। और उस भीड़ के अंदर लोगों का रवैया क्या था? पढ़ा आपने? कुड़कुड़ाने। कोई कुड़कुड़ा रहा है अपने खाने के लिए, कोई कुड़कुड़ा रहा है कंफर्ट के लिए। तो वहां कम से कम सोने की जगह तो थी, यहाँ जंगलों में आया हमें भटकने के लिए। मूसा कहां जाता था? सीधा पहाड़ पर प्रार्थना। मूसा किसके आगे कुड़कुड़ाए? परमेश्वर ने उसको अपने कार्यों के लिए चुना, वो किसके आगे कुड़कुड़ाए? किसी के आगे। वो चाहता तो कंप्लेंट कर सकता था, परमेश्वर तूने तो मुझे चुना कि जा इनको लीड कर, इन्हें भी तो अकल दे थोड़ी सी, इन्हें भी तो दे। तूने सिर्फ एक हारून जोड़ दिया मेरे साथ, और उसके सामने ऐसे लाखों लोग जोड़ दिए जिनमें सारे कुड़कुड़ाने में। लोगों को भी तो अकल दे, ठीक है? बट मूसा क्या गया? स्ट्रेंथ मांगने के लिए खुदा के पास, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, प्रकाशन दे मुझे आगे क्या करना। कई बार वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था मुझसे, लेकिन वो जाता पहाड़ के ऊपर, घुटने टिकाता, फिर प्रार्थना करता लोगों के लिए, फिर वो कुड़कुड़ाता, फिर वो जाता प्रार्थना करने के लिए। आप समझ रहे, अगुओं की लाइफ टफ है। बट बीइंग अ बिलीवर, मेरी क्या जिम्मेदारी कि मैं उस अपने आप के लिए तो मैं संघर्ष करूं, कम से कम। कलीसिया तो बात की बात है, मैं अपने लिए पहले मेहनत करूं अपनी आत्मा के अंदर, और अपने आप को धीरे धीरे मैं क्या करूं? सेवा में, प्रभु के कार्यों में डालना शुरू करूं। कुछ भी नहीं रुकता है, मैं आपको आज बता रहा। मैंने पढ़ाई करते हुए सेवा करी, मैंने बिजनेस करते हुए सेवा करी। अगर आपको लगता है कि हम पढ़ाई करते हैं, समय नहीं होता, मेरा कॉलेज गुड़गांव में था, जाने में 2 घंटे, आने में भी 2 घंटे, क्लास के 8 घंटे। कितने घंटे हो गए? कितने हो गए? 12 घंटे हो गए। 8 घंटे सोने के भी लगा लो, बचे कितने? 4 घंटे। अब उसी में कर लो जो करना। लोगों से बात भी उसी 4 घंटे में करनी, अपना खाना भी उसी 4 घंटों में खाना, ठीक है? तो छोड़ दो कंफर्ट को। अगर आज कंफर्ट से ज्यादा प्यार करते हो ना, उस समझदार विश्वासी की नाई बनो जो अपना घर चट्टान पे बिल्ड करता है। पतरस को क्यों बोला कि मैं तेरे ऊपर कलीसियाओं को स्थापित करूंगा? तो वो चट्टान की नाई होगा जिसके ऊपर मैं कलीसियाओं को स्थापित करूंगा। क्यों बोला उसको? क्योंकि परमेश्वर वो करे जिसके अंदर था, प्लस परमेश्वर की योजना जो पतरस के लिए थी। ऐसा क्यों बाकियों को नहीं बोला? क्यों बाकियों से परमेश्वर प्यार नहीं करते?
लेकिन परमेश्वर उसको वो लीडर ठहराए। क्या पतरस भी बेवफाई नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था। फिर भी उसने उस कॉलिंग को क्या रखा? बना करके रखा। क्योंकि यहूदा भी तो उन 12 में से ही था, उसने भी तो बेवफाई करी। कौन सा उठा के देखो परमेश्वर का जो सेवक है वो बिल्कुल परफेक्ट था? कोई था क्या? शुरू से उठा लो, अब्राहम से, आदम से उठा लो, कोई भी एक सिंगल जो है वो पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं थी उसमें, हर एक के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ रही है। तो ये परमेश्वर का नेचर है कि वो चुने, लोगों को उठाए और बिल्ड करे। लेकिन वो क्या चाहता? आपका समर्पण चाहता। जैसे मैंने कहा कि पतरस भी बेवफाई कर सकता था, बट उसने नहीं कर, अपना उसने पार्ट दिया परमेश्वर। अगर पतरस बेवफाई कर देता वहां पर, तो वो कोई और खड़ा होता। समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर का कार्य रुकता नहीं है कभी। तो इसीलिए जब आप प्रभु में चल रहे हैं ना, तो अपना पार्ट प्रभु को दे हमेशा। आपको क्या लगता है मैं यहां नहीं होता, आप यहां नहीं तो आप कहीं और होते, शायद मेरी जगह कोई और होता, लेकिन मुझसे कहीं अधिक ना परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है मालूम, और कहीं अधिक प्यार करता है। इसीलिए तो परमेश्वर बार बार मूसा को दर्शन देता था, क्योंकि वो भीड़ से प्यार करता है, उन लाखों लोगों से इतना प्यार करता है कि मूसा को खड़ा किया। और अपना वादा जो उसने इतने साल पहले किया था, 400 साल पहले अब्राहम के साथ बांधा था कि तेरे वंशज यहां पर आके क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे इसी देश के अंदर जहां पर तू परदेसी होकर रहता है, लेकिन मैं अपना प्यार उनके ऊपर से हटाऊंगा नहीं, फिर उन्हें बंधुआई से निकालूंगा वहां से। वो अब जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो बंधुआई में भी अपनी गलती की वजह से फंसे। परमेश्वर की योजना नहीं थी वो बंधुआई में फंस जाए। सोचो आप, हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर गड़बड़ में फंसते हैं, फिर परमेश्वर ने वहां से निकाल। लेकिन हमें सारी जिंदगी मूर्ख नहीं बने रहना, क्योंकि जिन्होंने मूर्खता करी जंगल के अंदर, एक समय आया जब उन्होंने अपना कनान खो दिया, वो प्रॉमिस लैंड खो दिया। एक समय आया, परमेश्वर ने बार बार मौके दिए, बार बार। एक समय आया उन्होंने अपना प्रॉमिस लैंड खुद खो दिया अपनी गलती की वजह से। इसलिए वक्त रहते अपने आप को किस पे बिल्ड करो? चट्टान के ऊपर। और चट्टान पे बिल्ड करना आसान नहीं है, वो कंफर्ट में नहीं होगा काम। समय को सेपरेट करो परमेश्वर, और एक्सक्यूजेस की दुकान बंद करो। बिल्कुल, आज मैं थका हुआ हूं, आज मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो, बंद करो इन चीजों को। क्योंकि अपने लिए आप क्या कर रहे हो? अपने आप को किस पे बिल्ड कर रहे हो? बालू के ऊपर, बालू के ऊपर बिल्ड कर। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि कितना टफ है परमेश्वर के लिए समय निकालना, लेकिन कितना ज्यादा फ्रूटफुल है। मैं आपको बताता हूं। एक बार मेरा असाइनमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एमबीए के अंदर, 2017 की बात। तो टीचर ने साफ मना कर दिया था कि अगर डेडलाइन के पार गए तो हम इस असाइनमेंट को क्या करेंगे? रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करनी है, क्योंकि हमें शुरू से ही ना विश्वास के सारे स्टेप लेना सिखाया जाए, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। और विश्वास वही है जहां पे परिस्थितियां मैच ना खा रही, जहां पे मैच ना खा रही, जहां पे आपको दिख जाएगा बुआ नाराज हो जाएगी मेरी अगर मैं चर्च चला गया संडे को। तो वो कॉन्फ्रेंस मैंने कहा मुझे लेना है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस क्या होती थी? पावरफुल कॉन्फ्रेंस होती थी वो, जहां पर हम प्रभु के बारे में और गहराई से, पाखरू के बारे में और सीखते थे हम। और कहीं ना कहीं वो रिवाइवल कॉन्फ्रेंस होती है। रिवाइवल समझते हैं? दोबारा से एक तरीके से चार्ज हो जाना, रिवाइवल कॉन्फ्रेंसेस होती थी। मैंने कहा ये तो मुझे लेनी है, मैं छोड़ूंगा। और वो यहां नहीं थी, आपको लग रहा है दिल्ली में थी, देहरादून की बात कर रहा हूं। देहरादून में उस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने अटेंड किया और मैंने अपने टीचर से बात की, टीचर ने कहा नहीं कोई रियायत नहीं मिलेगी, अगर आप लेट हो गए तो असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल। और उस असाइनमेंट के मार्क्स होते थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं गया, कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। अगले दिन सुबह 8 बजे मेरे को कॉलेज पहुंचना था, और एक दिन पहले शाम को इवन 8-9 बजे हम वहां नैनीताल, सात ताल में थे, देहरादून के आगे जगह, तो वहां पर थे।
मैंने कहा सुबह 8 बजे तक पहुंचेगी। अब वहां से निकले बस से, आपको पता है बस तो अपनी स्पीड से चलती है, बस तो ये नहीं कि आप 150 की स्पीड पर भगा तो चलेगी 70-80 की स्पीड। और जब निकले तो रात के 2 बज चुके, बारिश इतनी तेज बारिश, और एक ढाबे पे बस रुकी, अब 2 बज गए रात। मैंने कहा पॉसिबल नहीं, सुबह 8 बजे तक मैं पहुंच जाऊं अपने कॉलेज, क्योंकि ऐसा नहीं कि दिल्ली उतरे और कॉलेज सामने, वहां से भी गुड़गांव जाना है वापस। तो फिर एक ब्रदर थे बाइक, अब यकीन नहीं मानेंगे 120 की स्पीड पे बाइक और इतनी तेज बारिश, अगर हल्का सा भी टायर स्लिप हो तो आप सोच लो क्या हो, क्योंकि बस तो फिर भी सेफ है, बाइक सेफ नहीं है इतनी स्पीड। तो वहां से 2 बजे बैठे और सुबह 7:30 बजे मैं सिविल लाइन उतरा और मेट्रो लेके सीधा 8:15 बजे पहुंच। तो समझ किस तरीके से प्रभु के लिए स्टेप लिया जा सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं एमबीए कर रहा हूं फलाना फलाना ये सब कुछ, कोई एक्सक्यूज नहीं। द वेरी इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन असाइनमेंट, जब आगे पीछे तो हम कर लेते हैं ना कि चल छुट्टी कर लेते हैं, कोई बात। अब मैं क्या एक्सक्यूज दूं परमेश्वर को, मैं किसको दूं एक्सक्यूज, अपने लीडर को या परमेश्वर, किसको दूं? क्योंकि वो सब किसके लिए, मेरे भले के लिए तो है। अगर मेरा लीडर मुझे एनकरेज कर रहा है किसी बात के लिए तो किस लिए कर रहा है, उसका क्या पर्सनल बेनिफिट है? जस्ट इसलिए कि मैं प्रभु में स्ट्रांग हूं। और आज वो देखते हैं तो वो गर्व करते हैं यार, क्योंकि मेरे साथ के जितने थे वो बैकस्लाइड हो, शायद 10 थे तो 10 में से एक आधा शायद प्रभु में हो। एक मेरा फ्रेंड जिसको मैंने वचन बताया था, सबसे पहला वचन, ब्रदर ओमकार, आज वो भी प्रभु का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टफ परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। उनको देख के मैं कितनी बार करे, बाकी ऑलमोस्ट जब मैं देखता हूँ दिमाग में सब बैकस्लाइड। समझ आ रहा? तो किस तरीके से जब आप डिस्कंफर्ट में भी प्रभु का स्टेप लेते हैं ना, क्योंकि सबने, किसी का भी उठा के ले, सबने डिस्कंफर्ट में स्टेप लिए, किसी के लिए आसान नहीं। प्रभु में चलो। कुछ ऐसी लेडियां भी आप जब देखोगे, लेडीज देखोगे जो पैसे से मिशन के लिए सेवा करती थी, किंगडम के लिए अपने पैसे बोती थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके पास वो सामर्थ्य रखी है कि अगर यू आर फाइनेंशियली ब्लेस्ड तो उससे भी वो परमेश्वर के राज्य। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना गोल्ड तक बोया परमेश्वर। मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा, उससे बाहर बात। राजा सुलेमान ने देखते अपना गोल्ड बोया परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करने के लिए, उसका भवन बनाने के लिए अपने सोने को बो दिया। आज हम जकड़े रहते हैं, पैसों को भी बहुत प्यार करते। ये स्वाभाविक है, ऐसे धीरे धीरे हमें क्या बाहर निकलना पड़ेगा, होने को भी सीखना पड़ेगा खुदा के राज्य, बट बाय फेथ। ये सब चीजें क्या है? फेथ को ही तो शो करती है कि अगर मैं खुदा के राज्य में बोता हूं अपने आप को भी और अपने धन को भी, तो मैं कभी खाली नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं। मैंने ऐसी गवाही सुनी कि जब परमेश्वर के दास क्या हुए, कहीं मीटिंग में गए या किसी परमेश्वर के दास से मिलने गए, कुछ नहीं था पास में, गोल्ड की अंगूठी पहनी थी, वो दी परमेश्वर के राज्य के भवन में काम आई। और फिर उनके बाद की मैंने गवाहियां सुनी, मैं हैरान हो गया। कल भी हमने गवाही सुनी, वो ब्रदर की, पास्टर नूह की गवाही हमने सुनी, किस तरीके से लोगों ने बोया भवन में आकर के। तो ये क्या है? बाय फेथ ही चीजें हैं। आपको सच बता रहा हूं, जब आप ऐसे रास्ते खुलते हुए देखोगे ना बोने के बाद, आप हैरान हो जाओगे। और मेरा विश्वास है बहुतों ने यहाँ पे खुलते हुए देखे भी हैं, और मैं डेली देखता हूँ। आपको क्या बताऊं, मैं डेली देखता हूँ, हफ्तों में महीनों में नहीं, मैं डेली देखता हूँ। क्योंकि ये एक जो जंग है ना, ये आपकी आंखों से नहीं लड़ी जाएगी, आपके विश्वास से लड़ी जाएगी। हालेलुया। आप अपनी आंखों से वो नहीं देख पाओगे जब तक आप विश्वास के सहारे चलना शुरू नहीं करते प्रभु के साथ, विश्वास के सहारे अपने शरीर को बोना शुरू नहीं करते, अपने धन को बोना शुरू नहीं करते परमेश्वर के राज्य, तब तक हम वो विश्वास के सहारे चीजें देखना नहीं शुरू। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों की परिस्थितियों को बदलते हुए देखा, आप हैरान हो जाओगे गवाहियों को सुन, हैरान। एक ब्रदर की कल हमने गवाही सुनी, किस तरीके से वो मांग मांग के खाया करते, कह रहा जब अपना कैफे है कि हम पहले मांग के खाया करते, अब लोगों को खिलाया करते हैं। 2 ब्रांचेस और तो दिस इज हाउ वी हैव टू रीप इन द लॉर्ड बाय फेथ। ऐसे ही हमें विश्वास के साथ खुदा में बोना है, ताकि जब हम
देखें अपने आप को ना, तो हम खाली ना देखें अपने आप को, हम फलवंत देखने पाएंगे। आमेन। आपको सच बता रहा हूं, आप अपने आप को फलवंत देखने पाएंगे आने वाले समय में। और जब आप हो सकता है समय लगे, कई बार समय लगता है, लेकिन वो याद रखे, वो जो समय है ना, वो खुदा आपको बिल्ड कर रहा है, तैयार कर रहा है। आप भी अपने आप को जो खुदा को दे रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ खड़े हैं। एक अग्रीमेंट में आना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं जब आप खुदा आपकी लाइफ में काम करे ना, तो जब तक आप एक सहमति में नहीं है, जब तक खुदा के साथ एक सहमति में नहीं है, आप मकान की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, आपने कराई अभी रिसेंट, कितनी पार्टी थी वहां पर? पार्टी कितनी थी वहां पे? आपने रजिस्ट्री कराई, आपकी रजिस्ट्री में कितनी पार्टियां थी? 2 पार्टियां होंगी, एक सेलर और एक बायर, 2 ही तो होंगे। चाहे सेलर में कितने भी हों, लेकिन पार्टी तो 2 ही है, एक बायर और एक सेलर। ठीक है, 2 लोगों के बीच में ही अग्रीमेंट होता है। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर है साथ में, अगर सेलर आपको मना कर दे तो क्या आप खरीद सकते थे उसकी प्रॉपर्टी? या आप मना कर दे तो वो जबरदस्ती आपको बेच सकता है? इट मींस क्या? दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। परमेश्वर तो तैयार है, क्या मेरी रजामंदी है खुदाबंद, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, है मेरी रजामंदी? क्या हम बोलते हैं खुदा से? कितने लोग हैं जो बोलते हैं? एक। क्या हम खुदा को बोलते हैं खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर? चलो मैं देखना चाहूंगा। जो ईमानदारी से बोलते हैं वही खड़ा करना, नहीं तो अगला क्वेश्चन टफ हो जाएगा। सिस्टर ने हाथ नीचे कर, हाँ तो बोलो ना, तो फिर मैंने मना थोड़ी कि हाथ नीचे करने से, तो बोल थोड़ी बोला। आप नहीं बोलते, बोलो। वो डर गए अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्या हम अपने समय को सेपरेट करते हैं खुदा से? क्या हम अपनी परिस्थितियों की वजह से रुकते तो नहीं है? अपने आप से पूछो, लिखो कहीं, अगर ऐसा होता है मैं होता हूं, मुझे उससे पार नहीं, या मैं सीख रहा हूं अभी, अच्छी बात है मैं सीख, लेकिन मैं रुका तो नहीं हुआ। हाँ थोड़ा टफ होगा, अगर आप एक काम में हैं, जॉब कर रहे हैं, टफ होगा, लेकिन अगर आप रुकते हैं तो आपके लिए डबल टफ होगा। मैं जितने भी स्पेशली बिजनेस में है ना, मैं आपको बता रहा हूं, काम में है, करियर में, अगर आप वो ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, बोना शुरू करो खुदा के राज्य, समय को बोना शुरू करो। ना दशमांश वगैरह तो जो आप बोते हैं वो अलग बात है, लेकिन समय को जब तक आप नहीं बोते, ऐसा संसारिक लोगों के पास भी बहुत है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसके पीछे आप संघर्ष करते हैं, हम भागते हैं ना, वो बहुत है संसारिक लोगों के पास, लेकिन वो उत्तम भाग नहीं है, वो परमेश्वर जो हमारे पास है। हालेलुया। तो इसीलिए जब परमेश्वर में चल रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि मुझे गहरा खोदना। जब वचन हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, तो जो बीज फल लेकर के आया वो कौन सा बीज था? जो गहरे में खोदा गया। लिखा है ना कि उसने क्या करा? बीज लिया और मिट्टी को गहरा खोदा, फिर उसको उसके अंदर दबाया, और वो फिर क्या हुआ? बालें निकली उसके अंदर, फिर वो फ्रूट निकला उसके अंदर। समझ में आ रहा? तो जो गहराई में बोया जाता है ना, वो हमेशा फल लेकर के आता है। यहां पर भी क्या हुआ? मिट्टी गहरी खोदी, एक स्ट्रॉन्ग हाउस निकल करके आया, एक स्ट्रॉन्ग घर निकल करके आया। तो इसलिए जब भी अपने आप को बिल्ड करें ना, लॉन्ग विजन के लिए बिल्ड करें, छोटे विजन के लिए नहीं कि हाँ ठीक है 4-5 साल के लिए प्रभु में आए, इसीलिए आए क्या प्रभु? इसीलिए आए क्या अपनी टेस्टिमनी के लिए सिर्फ प्रभु? नो, हम हैं इसीलिए अनंत जीवन के लिए। आज मैं कभी नहीं मांगता खुदा ये टेस्टिमनी मेरी लाइफ में आई है, वो मैं बोलता भी नहीं, उससे पहले ही सब कुछ दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है? क्या है कि नहीं? जब आपका काम, आपका ध्यान उसके किंगडम की तरफ हो जाएगा ना, आपको कुछ भी लैक नहीं लगेगा अपने जीवन में, आपको कुछ भी घटी नहीं लगेगी अपने जीवन में। ये गीत है ना, वो मेरे मांगने से ज्यादा, वो मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। तो कहता है मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं समाया जो खुदा ने मुझे दिया, मेरे चित्त में भी वो बात नहीं पड़ी जिसने यहोवा ने मेरी लाइफ में पूरा कर दिया। हाउ हमें चलना है, अपने आप को किंगडम के लिए देना है, सबसे परमेश्वर के राज्य के लिए देना। जब वो एक ही लाइन में उसने ये बात कह दी कि तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तेरी लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, पहले सारी वस्तुएं ऐड कर लें अपनी लाइफ में खुद से,
फिर उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे। पहले पूरा कंफर्ट में आ जाएं, फिर हम कलीसिया जाएंगे, फिर हम लोगों तक बताएंगे जाकर के वचन। जी की आपने गवाही को सुना, कह रहे वो 4 साल खुद बीमार रहे लेकिन प्रार्थना करते तो लोग चंगे होते थे। तो क्या उन्होंने छोड़ दिया? 4 साल छोटा समय नहीं होता। और जब आप बीमारी में सेवा कर रहे हो, खांसी जुकाम की बीमारी नहीं है, मेंटली अपसेट के दौरे तक उनको पड़ने लग गए, और आज हम खांसी जुकाम बुखार का इतना बड़ा झंडा खड़ा करते। यही होता है ना, अक्सर यही सेम रीजन निकलते हैं। वो 4 साल बीमार रहे लेकिन कहता मैं सेवा करता था लोगों को, जब मैं वचन बताता था लोग चंगे होते थे, बीमार हील होते थे। वो खुद भी बहाना लगा सकते थे इस बात का कि परमेश्वर मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा हूं 4 साल से, मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। कभी देखा है कि जड़ों में से फ्रूट तो निकल रहे हैं आगे लेकिन जड़ ही खराब है अंदर से? कभी ऐसा देखा है? नहीं। बट जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, कंप्लेंट आ सकती थी अंदर से, क्योंकि जो बॉडी है ना, बॉडी जब मेडिकली सही नहीं होती, फिट नहीं होती, तो हमारे अंदर से कंप्लेंट आती, क्योंकि हमारी चीज को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बॉडी पेन को कैसे इग्नोर करोगे? बैक पेन को कैसे इग्नोर करोगे? सर दर्द जो बरसों से रह रहा है उसको कैसे इग्नोर करोगे? बट उसमें भी रह करके वफादारी के साथ। ये सर दर्द बैक पेन की बात नहीं है, इंटरनल काफी सारे इश्यू नशे की वजह से उनकी लाइफ में हो गए, लेकिन फिर भी वफादारी के साथ सेवा। आज ग्लोरियस लाइफ है, ग्लोरियस। इस सेवा के रिजल्ट क्या होते हैं? मैं इसलिए आपको कहता हूं सेवा के रिजल्ट बड़े होते हैं और मार्वेलस होते हैं। तो इसलिए आज से कोई बहाना ना दे कि मैं तो जी पढ़ाई करता हूं, मेरा तो जी बिजनेस है, मेरी तो जी फैमिली है, तीनों है मेरे, आई हैव ऑल थ्रीज। कि जी मेरे पास कन्वेंस नहीं है कोई, तो शुरू से मेरे पास भी नहीं थी ना। हमने भी बसों में धक्के खाए, हमने भी पैदल जा जाके लोगों को प्रचार किया, ऐसा नहीं है। तो ग्लोरी से पहले आप स्टोरी देखना शुरू करो, और स्टोरी को अक्सर हम ग्लोरी को मैच करने की कोशिश करते हैं बहुत। जिस दिन स्टोरी को मैच कर जाओगे ना, आपकी ग्लोरी नेक्स्ट लेवल की होगी। मैं आपको बता दूं, स्टोरी को मैच करना शुरू कर। मेरी और एक सक्सेसफुल विश्वासी की स्टोरी मैच होनी चाहिए। कैसे उसने घटी में बोया है, कैसे उसने बिना रिसोर्सेज के भी परमेश्वर की सेवा करी है। क्या चाहिए आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए? सिर्फ आपका मुंह और आपका हृदय चाहिए, दैट्स और कुछ नहीं चाहिए आपको। उससे भी पहले आपका हृदय चाहिए, जहां से आप ये ठान लेंगे यस, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं प्रभु के कामों के लिए अपने आप को दूं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। क्या आपको स्कूटी चाहिए लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए? साइकिल चाहिए? पैर चाहिए दो जो आपके पास हैं? आपको बता दूं, 2 पैर चाहिए सिर्फ, कि आप चल के जा सके किसी के, वो आपके पास है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के सहारे बोना शुरू करें अपनी लाइफ के अंदर, और सिर्फ कंफर्ट की आशा ना करें कि सब कुछ मैं कंफर्ट में ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग चीजों को बिल्ड करने के लिए मिट्टी गहरी खोदनी पड़ती है, ताकि हम उसको लॉन्ग विजन के लिए बिल्ड कर सके। आमीन। आइए सब जन के सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं खुदा, प्रार्थना करें कलीसिया सब जन कि खुदा आज के बाद से मैं किसी भी कंफर्ट का सहारा नहीं लूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए मेरे परमेश्वर मेहनत करूंगा। मांगे कलीसिया वो दिलेरी का आत्मा अपने जीवन में, कि खुदा उस दिलेरी की आत्मा को मैं मांगता हूं अपने जीवन में मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं खुदा कि खुदा मैं सेम नहीं रहूंगा अपनी लाइफ के अंदर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे मांगने से तू पहले जानता है मेरे परमेश्वर मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता है। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर, मेरे पड़ोसी को बिल्ड कर मेरे परमेश्वर, मेरे पड़ोसी को चट्टान के नाई बिल्ड कर मेरे परमेश्वर। मेरा पड़ोसी मेरे परमेश्वर किसी भी आलस्य में ना जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करें सब जन ऊंचे स्वर के साथ, ऊंचे स्वर के साथ प्रार्थना करें। जीसस, थैंक यू जीसस।
खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं खुदा कि मैं तेरे नाम की चर्चा प्रभु जी अपने आसपास के लोगों से करूंगा मेरे परमेश्वर। मैं रूहों बचाने में, किंगडम को बढ़ाने में, सुसमाचार के कामों को आगे पहुंचाने में खुदाबंद पूरे विश्वास के साथ अपने शरीर को दूंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरा विश्वास है खुदा कि तुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ ना जाएगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगता हूं, आमीन। सब जन जोर से तारीफ करें।